नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव से 2 बच्चों की हटेगी पाबंदी। राजस्थान में स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों की अनिवार्यता को खत्म करने की दिशा में सरकार ने कवायद तेज कर दी है। सूत्रों के अनुसार इस महीने के अंत तक अध्यादेश लाने की पूरी तैयारी है। राजस्थान के 6 जिलों के 8 लाख किसानों को राहत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इस साल अतिवृष्टि से खराब हुई फसल के नुकसान के संबंध में निर्णय लेते हुए किसानों को अनुदान वितरण की मंजूरी दी है। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के प्रभावित 6 जिलों के किसानों को फसल खराबे में SDRF से कृषि अनुदान मिल सकेगा। इसके लिए सरकार ने 6 जिलों की 40 तहसील के 2961 गाँवों को अभावग्रस्त घोषित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से अजमेर, अलवर, झुंझुनू, कोटा, पाली और बांसवाड़ा जिले के 8 लाख से अधिक किसानों को राहत मिलेगी। राजस्थान में गुजरात की तर्ज पर बनेगा डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट। राजस्थान की भजन लाल सरकार सांप्रदायिक सौहार्द और संपत्ति लेन देन में पारदर्शिता के लिए नया कानून लाने की तैयारी में है। ऐसा कानून गुजरात में लागू किया गया है जिसे डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट कहा जाता है। ऐसे में अब गुजरात की तर्ज पर राजस्थान में भी डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट लागू करने की योजना बनाई जा रही है। यह कानून जयपुर से शुरू होकर चरणबद्ध रूप से अन्य जिलों में लागू किया जाएगा, यानी पहले जयपुर, बाद में पूरे प्रदेश के जिलों में लागू करने की तैयारी है। राजस्थान में हर घर को सोलर ऊर्जा से 150 यूनिट बिजली फ्री। राजस्थान सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एक क्रांतिकारी योजना शुरू की। अब हर महीने 150 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी और वो भी सौर ऊर्जा से। डिस्कॉम्स ने इसके लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिए। यह योजना मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में रजिस्टर्ड लोगों को लाभ पहुंचाएगी। पहले चरण में वे उपभोक्ता शामिल होंगे जिनके घर की छत पर रूफटॉप सोलर प्लांट लग सकता है। 13 अक्टूबर को पोर्टल शुरू होने के बाद अब तक 1,66,355 से ज्यादा लोग सहमति दे चुके हैं। यह योजना न सिर्फ बिजली बचाएगी बल्कि पर्यावरण को भी स्वच्छ बनाएगी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में CCTV लगाने के दिए आदेश। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के मुख्य आस्थाना शरीफ में CCTV कैमरे लगाए जाने के आदेश दिए हैं। याचिका पर गुरुवार को हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने CCTV मुख्य मजार शरीफ को प्रदर्शित किए बिना लगाने के निर्देश दिए हैं। दरगाह कमेटी के अधिवक्ता यादवेंद्र जादौन ने बताया कि सैयद मेराज चिश्ती की ओर से प्रस्तुत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान CCTV कैमरे लगाने और दरगाह कमेटी की नियुक्ति संबंधी अन्य सभी बिंदुओं को न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। पंचायत राज मंत्री की मंजूरी के बिना ग्रेड 3 शिक्षकों सहित 5 विभागों में तबादले होंगे। अंतः विधानसभा उपचुनाव के बाद मंत्रिमंडल में बदलाव की चर्चाओं के बीच राज्य सरकार ने पंचायती राज विभाग से जुड़े 5 विभागों में तबादलों के नियमों में बड़ा संशोधन किया। इन महकमों के तबादले एक जिले से दूसरे जिले में करने के लिए पंचायती राज मंत्री की मंजूरी नहीं लेनी होगी। विभाग अपने ही स्तर पर तबादले कर सकेंगे। राजस्थान में शराब पीकर वाहन चलाने पर लगभग 1000 चालकों के खिलाफ की कार्रवाई। राजस्थान सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और सुरक्षित यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से प्रदेश भर में 4 से 18 नवंबर तक चलाया जा रहा सड़क सुरक्षा अभियान रंग लाने लगा है। अभियान के दूसरे ही दिन पुलिस, परिवहन और स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाइयों में उल्लेखनीय तेजी आई है। शराब पीकर वाहन चलाने, गलत दिशा में गाड़ी चलाने और अन्य उल्लंघनों पर सख्त एक्शन लेते हुए करीब 1000 से अधिक चालकों पर कार्रवाई की गई है। निजी बसों के लिए नया अड्डा अब शहर में भीतर नहीं आएगी। बसें स्वर्ण नगरी में यातायात को सुचारू बनाने के प्रयासों की कड़ी में निजी बसों का शहर के भीतरी भाग में प्रवेश नहीं होगा। जहां रोडवेज बसों का संचालन पहले ही बाड़मेर मार्ग स्थित केंद्रीय स्टैंड से शुरू कर दिया गया है, वहीं शनिवार से निजी बसों की आवाजाही भी अब बाड़मेर मार्ग पर बनाए गए नए स्टैंड से होगी। वर्तमान में निजी बसों का संचालन एयरफोर्स मार्ग पर गुरुद्वारा के पास से होता है। इसके चलते बसों का जमावड़ा पूरे मार्ग पर लगा रहता है और उनकी आवाजाही से गड़ीसर चौराहा से लेकर एयरफोर्स चौराहा तक के मार्ग में यातायात बुरी तरह से प्रभावित होता है। गौरतलब है कि गत दिनों इस आशय का निर्णय जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिया गया था। इसकी पालना में बुधवार से नई व्यवस्था अमल में लाई जाएगी। इससे हनुमान चौराहा और एयरफोर्स चौराहा पर दिन में कई बार लगने वाले ट्रैफिक जाम से राहत मिलने की उम्मीद बंधी है। भारत पाकिस्तान सीमा पर BSF ने जब्त की 2 करोड़ 50 लाख की ड्रग्स। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर नशे की तस्करी का एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ के श्रीकरणपुर सेक्टर में स्थित बॉर्डर पोस्ट आनंदसर के नजदीक 2300 गांव के खेत से BSF ने हेरोइन से भरा एक पैकेट जब्त किया। इस पैकेट में करीब आधा किलो हेरोइन थी, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए आंकी गई। BSF की जी ब्रांच ने गुप्त सूचना के आधार पर तुरंत कार्रवाई की और पैकेट को अपने कब्जे में ले लिया। यह घटना सीमा पार से चल रही नशे की स्मगलिंग की साजिश को उजागर करती है, जो देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बनी हुई है।
है। 100 करोड़ की जमीन पर चला बुलडोजर राजस्थान के उदयपुर में उदयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा करोड़ों रुपए की जमीन पर हुई अतिक्रमण की कार्रवाई के बाद शहर में बवाल मचा हुआ है। राजनीतिक आरोप लग रहे हैं तो वहीं जिनके आशियाने टूटे हैं वह परिवार दर दर भटक रहे हैं। गुरुवार दोपहर से देर शाम तक यूडीए ने कार्रवाई कर 50 से ज्यादा निर्माणाधीन मकान, बाउंड्री वॉल और कोठड़ियां को तोड़ दिया। लोगों ने मजदूरी, घर घर काम कर जो राशि जमा की थी वह घर बनाने में लगा दी और अब वहां जमीन बची है। इधर आज कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी भी कार्रवाई स्थल पहुंचे और लोगों से बात की। साथ ही भाजपा पर आरोप लगाने के साथ यूडीए की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। मामले यूडीए कमिश्नर राहुल जैसे से कई बार संपर्क किए लेकिन उनका जवाब नहीं आया। डीएसपी के तबादले पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। भोपालगढ़ में भाजपा नेता से मारपीट के मामले से विवादों में घिरे आरपीएस भूराराम खिलेरी के ट्रांसफर पर राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर एकल पीठ ने रोक लगा दी है। जस्टिस फरजंद अली ने अपने आदेश में खिलेरी के 1 नवंबर के तबादला आदेश को स्थगित करते हुए राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब अधिकारी को पहले ही पुलिस मुख्यालय जयपुर में तैनात कर दिया गया था तो तबादला आदेश में उनकी मौजूदा पोस्टिंग भोपालगढ़ कैसे दिखाई जा सकती है। सभी अस्पतालों में लगे मॉनिटर की जांच 4 कमेटियां करेंगी। मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए आईसीयू और इमरजेंसी में लगाए गए मल्टीपैरा मॉनिटर में डुप्लीकेट सामान लगाने की जानकारी आरएमएसएससीएल के अधिकारियों को 1 साल पहले से थी। इसकी जांच भी कराई थी लेकिन डुप्लीकेट बोर्ड को ही सही प्रमाणित मान लिया था। दैनिक भास्कर के खुलासे के बाद सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में लगे सभी मॉनिटर की जांच के आदेश दिए हैं। बीकानेर से जयपुर तक 4 लेन बनाने की तैयारी। बीकानेर के चारों तरफ रिंग रोड बनाने की बात एक बार फिर उठी है। इसी के साथ बीकानेर से जयपुर तक 4 लेन बनाने की तैयारी की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो बीकानेर से जयपुर तक 4 लेन सड़क हो जाएगी। सीकर से जयपुर तक पहले से 4 लेन बनी हुई है। बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने शुक्रवार को बीकानेर में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की। खास बात ये रही कि इस सरकारी बैठक में शहर भाजपा अध्यक्ष ने भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। केडीएल ने शुरू किया मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना में रजिस्ट्रेशन। केडीएल ने मुख्यमंत्री निशुल्क विद्युत योजना में पंजीयन कराने की सुविधा शुरू कर दी है। अब उपभोक्ता 150 यूनिट निशुल्क बिजली योजना के लिए कंपनी की वेबसाइट पर पंजीयन करा सकेंगे। इस योजना के तहत पंजीयन कराने वाले उपभोक्ताओं को राज्य सरकार की ओर से 1.1 किलोवाट की सोलर यूनिट लगाने के लिए 17,000 का अनुदान दिया जाएगा। पाली में पुलिस पर पथराव। राजस्थान के पाली जिले में घुमंतु और विमुक्त समुदायों की मांगों को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन शुक्रवार को हिंसक हो गया। हजारों लोगों की भीड़ ने सड़क जाम करने की कोशिश की तो पुलिस से भिड़ंत हो गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पथराव और लाठीचार्ज तक बात पहुंच गई। अब इलाके में शांति बहाल करने के प्रयास हो रहे हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में डर का माहौल था। जयपुर कमिश्नरेट में लागू होगा लेन ड्राइविंग सिस्टम। जयपुर कमिश्नरेट में लेन ड्राइविंग सिस्टम लागू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके पीछे जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने और रोड एक्सीडेंट्स को पर अंकुश लगाना है। यह व्यवस्था NH 48 पर दौलतपुरा से बगरू तक शुरू की जाएगी। चंदवाजी से शाहजहांपुरा के बीच पहले से लागू इस सिस्टम को अब जयपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में शुरू किया जाएगा। राजस्थान को केंद्र से बड़ा तोहफा। 19,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मिली मंजूरी। राजस्थान में शहरी विकास से जुड़ी 19,000 करोड़ की परियोजनाओं को नीति आयोग की भी मंजूरी मिल गई। इस मंजूरी के बाद विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लेने का रास्ता साफ हो गया है। लोन स्वीकृति के बाद भजनलाल सरकार इन प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम शुरू कर सकेगी। मंत्री के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। भरतपुर में जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत के सामने हंगामा हो गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने ही उज्जैन एसडीएम सुश्री धारा के खिलाफ नारेबाजी। कलेक्टर कमर चौधरी ने भीड़ को हटाकर मंत्री को उनकी गाड़ी तक पहुंचाया। हंगामा शुक्रवार सुबह मास्टर आदित्येंद्र स्कूल में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हो रहे कार्यक्रम में हुआ। दरअसल गांव फतेहपुर में 4 नवंबर को रात्रि चौपाल हुई थी। रात्रि चौपाल में महिलाओं ने बिजली, पानी, सड़क की समस्या को लेकर एसडीएम से शिकायत की थी। शिकायत सुनने के बाद जब एसडीएम वहां से जाने लगी तो पंचायत समिति सदस्य दिनेश भात्रा सहित गांव की महिलाओं ने एसडीएम की गाड़ी को रोक लिया। आरसीए कन्वीनर दीनदयाल के खिलाफ 4 सदस्यों ने खोला मोर्चा। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में जारी सियासी विवाद लगातार बढ़ता जा। एडहॉक कमेटी के कन्वीनर दीनदयाल कुमावत ने गठित की गई सुपर सिलेक्शन कमेटी को एडहॉक कमेटी के 4 सदस्यों ने गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि कन्वीनर अपनी गलती छुपाने के लिए बिना बहुमत के गलत फैसला ले रहे हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। राजस्थान के शहरी और ग्रामीण निकायों में होने जा रहा है बड़ा बदलाव। राजस्थान में शहरी और ग्रामीण सरकारों की राजनीति में अब एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। राज्य के नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों की बागडोर जनप्रतिनिधियों से लेकर अफसरों के हाथों में जा रही है। राज्य की 11,310 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल भी जल्द खत्म होने वाला है। वहीं शहरी निकायों में अगले साल जनवरी तक 196 में से 113 नगर निकायों, नवगठित निकायों को छोड़कर का कार्यकाल पूरा हो जाएगा।
जाएगा। यह पहला मौका होगा जब प्रदेश में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में शहरी और ग्रामीण निकायों पर प्रशासक शासन लागू होगा। राज्य सरकार इन निकायों में चुनाव कराने की बजाय फिलहाल अफसरों को प्रशासक नियुक्त करने में व्यस्त। इसके अलावा जयपुर, जोधपुर और कोटा के 6 नगर निगमों का कार्यकाल 9 नवंबर को समाप्त हो रहा है। जलदाय विभाग से बड़ी खबर। राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की पेयजल परियोजनाओं का रखरखाव और आमजन को बेहतर पेयजल सेवाएं मुहैया कराने के लिए बड़ा कदम उठाया गया था। विभाग ने 1051 सपोर्ट इंजीनियरों की भर्ती के प्रस्ताव को कर्मचारी चयन बोर्ड से वापस ले लिया है और चयन बोर्ड ने भर्ती को निरस्त कर दिया है। अब विभाग परियोजनाओं के रखरखाव के लिए सपोर्ट इंजीनियरों की जगह ITI प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती करेगा। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव SES अखिल अरोड़ा 1051 सपोर्ट इंजीनियरों की भर्ती के पक्ष में नहीं थे। बैठकों में उन्होंने कहा कि विभाग में इंजीनियरों की पर्याप्त संख्या पहले से है, लेकिन तकनीकी कर्मचारियों की कमी से परियोजनाओं के रखरखाव में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिसका खमियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है। इसके बाद विभाग ने सपोर्ट इंजीनियरों की भर्ती का प्रस्ताव वापस ले लिया है। राजस्थान में यहां लाखों की लागत से बनेगा आयुर्वेद दफ्तर। मुख्यालय बाड़मेर पर आयुर्वेद विभाग का उपनिदेशक कार्यालय भवन बनकर तैयार हो। कार्यालय स्वीकृति के बाद से अब तक किराए के भवन में ही संचालित हो रहा है। भवन निर्माण के लिए सरकार ने पहले जमीन और अब 88 लाख का बजट स्वीकृत किया है। भवन तैयार होने से बाड़मेर और बालोतरा में 100 से अधिक आयुर्वेद चिकित्सालयों के अधिकारियों व कर्मचारियों को अच्छी सुविधा मिलेगी। आयुर्वेद देश की सबसे पुरानी चिकित्सा उपचार पद्धति है, लेकिन सरकारी स्तर पर संरक्षण नहीं मिलने पर आयुर्वेद पद्धति का प्रचलन कम। इसके महत्व से अनजान लोग एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति से उपचार लेते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से सरकार के आयुर्वेद पद्धति को प्रोत्साहन और संरक्षण देने तथा नवाचार करने पर अब लोग इससे जुड़ रहे हैं। इससे बीते वर्षों में आयुर्वेद का महत्व फिर से बढ़ा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के ऑनलाइन आवेदन की बढ़ गई डेट। जोधपुर विकास प्राधिकरण JDA ने सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब इच्छुक आवेदक 10 नवंबर शाम 6 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 7 नवंबर निर्धारित थी, लेकिन अधिक संख्या में पंजीकृत आवेदकों और आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए JDA ने यह अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है।